बड़ी खबर राजधानी देहरादून के डोईवाला से सामने आ रही है। एक पीड़ित मां ने मीडिया के सामने अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग की। 1 साल 4 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं मिल रहा एक मां को अपनी बेटी के लिए न्याय। पूरा मामला कोतवाली डोईवाला के लाल तप्पड़ क्षेत्र का है। बताते चलें कि सौम्या नौटियाल जो हर्रावाला सिद्धपुरम लेन नंबर 2 की निवासी थी, रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सौम्या नौटियाल को जोरदार टक्कर मारी और उसके पेट पर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा दिया गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली लाल थप्पड़ में हो रहे खनन का बताया गया, जो ओवरटेक और रॉन्ग साइड से नदी में जाते हैं और ओवरलोड होकर वहां से निकलते हैं। आए दिन इस तरह का हादसा लाल थप्पड़ में होता रहता है। पीड़ित सौम्या नौटियाल की मां ने उत्तराखंड सरकार से जल्द अपनी बेटी को न्याय दिलाने और लाल थप्पड़ खनन में चल रहे अब ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई करने की मांग की है। सौम्या के माता पिता ने मीडिया के माध्यम से अपील की शासन प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत ले। मैं सौम्या नौटियाल की मां हूँ। मामला ये हुआ भैया, मेरी बेटी नोएडा थी, FDDI में कोर्स करी थी, 3 साल हो गए थे और यहाँ पर आई थी इंटर्नशिप के लिए मोचिको में। वो पहला ही दिन था, 10 तारीख को वो जा रही थी और 8:15 बजे वहाँ पहुँच गई थी। लेकिन जब वो मोचिको पहुंची तो उन लोगों ने पहले कोई जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने कहा फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आओ। तो उस बच्ची को कुछ पता नहीं था उस तरफ का, क्योंकि हम हमेशा कैलाश जाते थे। किसी ने उसे बताया तुम वहाँ जाओ उत्तरांचल मेडिकल में। वहाँ से वो वहाँ गई, उसने वहाँ पर अपने टेस्ट करवाए। उन्होंने कहा एक टेस्ट करवाना, एक ब्लड टेस्ट और एक एक्सरे करवाना। वो टेस्ट हुआ। 9:45 बजे मेरे साथ मेरी बेटी की बात हुई, क्योंकि उसकी कॉल आ रखी थी। और जब मैंने फ़ोन देखा तब मुझे पता चला, मैंने उससे बात की तो उसने मुझे सारी जानकारी बताई, क्योंकि अगर वो नहीं बताती तो हमें पता नहीं चलता। वो तो मोचिको गई थी, हमें क्या पता होता कि वो वहाँ पर कैसे आई। उसने मुझे बताया मम्मी उन्होंने यहाँ भेजा है और मैंने टेस्ट करवा दिया, 1 घंटे बाद मुझे रिपोर्ट मिलेगी। और 10 बजे हमें कॉल आती है, पहले मुझे आती है, मैंने नहीं देखा, फिर मेरे बेटे को आती है। बेटा उठा और उसने बताया मम्मी गुड़िया का एक्सीडेंट हो गया और हमें वहाँ जाना है। वहाँ पर सारी भीड़ लगी थी, किसी ने मेरे बच्चे की हेल्प नहीं करी। और उसके बाद 2 लड़के कहीं से आते हैं अपनी गाड़ी लेके, वो भीड़ को चीरते हुए मेरी बच्ची के पास गए। मेरी बच्ची का इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, उसका पूरा ये वाला हाथ लेफ्ट वाला, उसकी घड़ी टूट गई थी, उसका मोबाइल टूट गया था। फिर उन बच्चों ने उस मोबाइल से उसका सिम निकाला और अपने फ़ोन से कॉल करी, एक पुलिस को एक हमको। और हमें बताया गया निर्मला नौटियाल का स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया, सौम्या नौटियाल घायल है, आप जॉलीग्रांट आ जाइए। हम वहाँ गए, 1 घंटे तक बेटा गाड़ी लगा रहा था, लेकिन मुझे जो अंदर नहीं जाने दिया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जाओगे। मैंने कहा नहीं मैं जा सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं अंदर नहीं जाना, आप घबरा जाओगी, बेटी थोड़ा घायल है। मैं बाहर रही, बेटा अंदर गया तो बेटी को कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ऊपर से बिल्कुल फिट थी, नीचे से बिल्कुल फिट थी, ट्रैक्टर ट्रॉली उसके पेट में चढ़ी थी। उन्होंने बताया कि ऐसा हो गया, तो बेटे को यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कहाँ से? उन्होंने कहा जब हम यहाँ लेके आए तो हमने बहुत कोशिश करी बच्ची को ऑक्सीजन देने की, लेकिन बच्ची पे प्राण नहीं था, वो मर चुकी थी। उन्होंने मृत घोषित करके, और हमें कुछ नहीं बताया गया। उसने अपने पापा को फ़ोन करा, क्या करा। जब ये आए 1 घंटे बाद इतने ज़ोर से चिल्लाए भैया, तब मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कांड हो गया। फिर हमने कहा कम से कम बच्ची को दिखा दो। फिर पुलिस से परमिशन लेके बेटा गया है और तब हम दोनों को दिखाया। कहीं भी बच्ची को कोई खरोच नहीं थी, लेकिन पुलिस ने कहा, उन्होंने कहा हॉस्पिटल में कि यहाँ पूरा डैमेज हो चुका है। फिर हम घर छोड़ के आ गए, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये है, जो होना था वो हो गया है। लेकिन कम से कम भैया मेरी सरकार से इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें ये बता दें कि हमारा केस अभी कहाँ है, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। पुलिस और सरकार किसी न किसी पैसे वाले को बचा रही है, ये साफ साफ है। आज तक हमें कुछ पता नहीं है। हमें इंश्योरेंस से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी हंसती खेलती मुस्कुराती बच्ची, 3 साल बचपन से पढ़ाया लिखा है, 3 साल कोर्स किया, घर पे आती है, लेकिन मेरा बच्चा जाता है टिफिन लेकर, घर नहीं आता है। और 15 मिनट पहले मेरी बात होती है और 15 मिनट बाद मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी का इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन आज तक कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं। हमने बहुत फ़ोन किए इधर उधर पता करने की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता है। वो कहते हैं हमें पता नहीं फाइल का है, कोई कहता है SP ऑफिस है, कोई कहता है अभी तो टाइम लगेगा। इन केसों में 3-3 साल लग जाते हैं। मैं कहती हूँ अगर सरकार चाहे 3 साल का क्या मतलब है, सीधे सीधे बच्चे की मौत हुई है, न्याय चाहिए मुझे, बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। मेरा नाम गोवर्धन प्रसाद नौटियाल है। मैं यहाँ पे लेन 2 सिद्धपुरम में रहता हूँ, पुरानी टीरी का रहने वाला हूँ। यहाँ अपना मकान है।
लेन टू सिद्धपुरम। ये है 10 जून 2024 की। मेरी बिटिया इंटर्नशिप के लिए गई थी, मोची को जाना था। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी, लेकिन उस पर ये नहीं था कि फिटनेस सर्टिफिकेट। तो फिर उन्होंने उनको कहा कि फिटनेस के लिए जाओ, तो फिर सामने उत्तरांचल सीमेंटेंटल है, वहाँ चली गई। वहाँ जाने के बाद जब वहाँ से लौटी तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे कुचल दिया। फिर हम तो घर पे थे, मेरे पास तो फ़ोन नहीं आया, बेटे के पास फ़ोन आया था ऐसा, क्योंकि बेटी का मोबाइल गिर गया था। वहाँ कुछ बच्चों ने बता रहे हैं कि उस सिम से मोबाइल निकाला, वो सिम निकाला और अपने मोबाइल में डाला। फिर घर का नंबर खोजा, उसमें भैया का नंबर था, तो फिर भैया को बताया। और मैं तो घर पे था, मैं ऑफिस नहीं गया था। और फिर तो मुझे किसी काम से रुकना था यहाँ, तो बच्चे ने उसको बताया मम्मी को, और ये दोनों चल। फिर वहाँ से मेरे को बोला इन्होंने कि गुड़िया का एक्सीडेंट हुआ है और जॉली ग्रांट आ जाओ। तो मैंने कहा क्या कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही। जबकि उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो। बस मुझी को है इस काल पड़ में, मुझी को जा रही थी वो वहाँ पे कट लेते हुए, वो सही जगह से कट ले रही थी, लेकिन जो ट्रैक्टर था वो सही था। ट्रैक्टर किस चीज का था? ट्रैक्टर ये पत्थर से भरा खनन वाला था। खनन वाला था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमें तो पता चला, हम तो जॉली ग्रांट गए, वहाँ 1 घंटे तक हमें आने नहीं दिया। फिर मैं थोड़ा सा हापा रहा, मैंने कहा मेरी बेटी दिखाओ कहाँ है। तो जब उन्होंने दिखाया तो वहाँ ले गए मोर्चरी में। तब हम कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, लेकिन थाने से ही उसको जो अपराधी था उसकी वहीं से जमानत हो गई थी। और उस दिन से लेकर अब तक हमको ये भी नहीं बताया जा रहा हमारा केस कहाँ है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने ये कहा कि हमने मतलब चार्जशीट बना दी है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में जाएगी। और 90 दिन तो क्या, आज मतलब 18-19 महीने हो गए, हमें पता ही नहीं केस कहाँ है। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि केस खुले और उसको लड़े, क्योंकि वो सरकारी वकील लड़ेगा। वो केस तभी खुल सकता है जब सरकार हमारी मदद करे उस केस को खोलने में। यहाँ तो अपराधियों के लिए रात अदालतें खुल जाती, बड़े अपराधियों के लिए। और एक मेरी बेटी के कातिल को अभी तक सजा नहीं मिली। इतना लंबा तो न्याय संगत नहीं है। एक तो रॉन्ग साइड था, और फिर उसको कुचलने के बाद भाग भी गया था, वहां रुका नहीं। फिर वो सीसी कैमरे वगैरह से पुलिस वालों ने पकड़ के लाया, फिर उसको थाने से ही जमानत दे दी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमें बता तो दें ये कहाँ पर केस है, कहाँ है, ताकि हम उसकी पैरवी करें। क्योंकि सरकार बना में केस सरकार ने पैरवी करनी है, और केस तभी खुलेगा जब हमारी सरकार कुछ ये रखेगी, सोचेगी कि भाई वास्तव में हत्या हुई है उसकी,